रूपा रामाय गुरवे धान्य धान्य सद्गुरु सुखधाम महिमा कही न जा जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौत कछु न बसा। वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, राजमहल क्षेत्र के जुझारू नेता और पूर्व विधायक माननीय श्री अशोक बाबू, इस क्षेत्र के प्रमुख साहिबान, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहन, बाबा देवी साहब ने संत तुलसीदास जी के रामायण के संबंध में लिखा है, बाल का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बूझे संत। संत महात्माओं का, धर्म ग्रंथों का, वेद उपनिषद आदि का उद्घोष है कि ईश्वर एक अनंत सत्ता है, जिस अनंत सत्ता की मौज से यह संसार की उत्पत्ति होती है और इस संसार के संचालन के लिए कभी कभी स्वयं भगवंत राम कृष्ण आदि रूप में, तो कभी कभी संत के रूप में इस धरती पर आकर लोगों के कल्याण के लिए धर्म का मार्ग दिखाते हैं। अभी आप माननीय हमारे पूर्व विधायक जी से सुन रहे थे, धर्म मनुष्य के जीवन में कितना महत्व रखता है। आप ऐसा समझिए कि धर्म ही है जो मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों के बीच अंतर तय करता है। हमारी श्रेष्ठता इसीलिए है। हम मनुष्य अगर धर्म विहीन हैं तो फिर हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। लेकिन धर्म का ऐसा गूढ़ अर्थ धर्म ग्रंथों में है
और अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है, लेकिन सबके मूल में एक बात है, यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्मः। धर्म उस कर्म को कहते हैं जिस कर्म से जीव का लोक और परलोक दोनों जगह उत्थान होता हो। मतलब संसार भी सुखमय, संसार भी उत्तम, अब परलोक भी उत्तम। ईश्वर की सत्ता और जीव की अमरता, यह सभी धर्मों में है जो मूल धर्म है। अब सभी धर्मों का अर्थ आप समान अर्थ में लेंगे, बाकी जो कल्याण का पथ है, कल्याण का मार्ग है, वह सनातन धर्म की मूलभूत ज्ञान है। मूल प्रचार यही है, कल्याण का मार्ग। और अभी आप सुने, हम जिस वैदिक धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, यह वास्तव में जिंदा धर्म है। जिंदा धर्म जो जीवन काल में ही अपनी चेतना को माया मंडल से ऊपर उठा करके परमात्मा की अनुभूति करके अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम वही हो। और ऐसा कहने वाला ऋषि किसी शास्त्र को पढ़ के नहीं कहता है। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः, अनुभव करके कहता है, अनुभव करके कहता है। और जिस साधन से वह अनुभव करता है, उस साधन के संबंध में आपने पाठ सुना है। साधो भाई जीवत ही करवासा, मतलब जीते जी आपको परमात्मा पाने की चाह रखनी है। अब मरने के बाद भगवान शिव ने कहा, जिनका अभी वचन पाठ हुआ रामायण के रामचरितमानस के अंश से, उन्हीं की वाणी वेदांत में है, पिंड पाते या मुक्तिर्षा मुक्तिर्न तु मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नाम संध्वम यथा अन्यंताम यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। पिंड शरीर के छूटने के बाद अगर ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई, शरीर रहते अगर ईश्वर का अनुभूति नहीं हुई, तो आप किसी लोक में जाकर बहुत काल तक वहाँ के सुख को अनुभव भोग सकते हैं, लेकिन शाश्वत मुक्ति आपकी नहीं हो सकती है। विदेह मुक्ति, शाश्वत मुक्ति, जिसका पूरा का पूरा उपदेश भगवान राम ने हनुमान जी को मुक्ति को उपनिषद में किया है, वह नहीं हो सकता। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक मेख होता है, वैसे ही जीवन काल में, जिस जीवन काल में आप माइक मंडलों को पार करके परमात्मा से एक मेक होंगे, किस तरह से, तो कहा यथा नद्यः स्यन्दमाने समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् पर पुरुष मुपैति दिव्यम। जैसे नदी बहती हुई सागर में जाकर मिलती है और सागर से एक हो जाती है, फिर नदी की स्थिति नहीं रहती, वो सागर में लय होती है, वैसे ही जो जीव, मनुष्य शरीरधारी जीव संत की सदयुक्ति से साधन करते हुए जिस जन्म में माया मंडल से मुक्त होकर ब्रह्म से एक हुआ है,
सो जानहि जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं वो मोक्ष की अवस्था है। वह स्थिति जब तक नहीं आती, वेदांत के बताए हुए साधनानुकूल साधन करने वाले को मनुष्य का जन्म मिलता है और वह मनुष्य शरीर से कभी नीचे नहीं गिरता है। अंततः मोक्ष दिलाकर ही यह ज्ञान उसको छोड़ता है। तो बड़ा श्रेष्ठ और दुर्लभ ज्ञान है। पद्माराध्य सदगुरु महाराज छपरा जिले में थे। दो बड़े विद्वान काशी के महात्मा गुजर रहे थे। कहते हैं तहबल दास जी सत्संगी थे और उनका जन्म एक दलित डोम परिवार में हुआ था। वो झाड़ू लगा रहे थे। रेलवे की छोटी सी सफाई कर्मचारी की नौकरी थी, लेकिन वो अपने मोहल्ले वाले को सबको चेता करके और सत्संग में जोड़ करके उनका खान पान को पवित्र कर दिया था। और यह स्मरण रखिएगा, किसी भी व्यक्ति की उन्नति अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले उसका नैतिक उत्थान कीजिए, उसको सदाचारी बनाइए। अगर नैतिक उत्थान के बिना आपने किसी को हाथ में धन थमा दिया तो याद रखिए, जो आदमी आपके यहाँ ताड़ी वाला दारू पीता है ना, वो अंग्रेजी दारू पिएगा लेकिन धन बचा नहीं सकता, संस्कार बढ़ा नहीं सकता है। संस्कार नहीं बढ़ाएगा वो। पहले उसके संस्कार को ऊंचा कीजिए, नैतिक उन्नति कीजिए। उन्होंने अपने मोहल्ले का नैतिक उत्थान कर दिया था। जहां समाज के लोग वेतन मिलते ही शराब पीते रहते थे और कर्ज में डूबे रहते थे, सबको सुधार करके इतना उनका मोहल्ला पावन पवित्र था कि वेदांती लोगों को भ्रम हुआ कि किसी ऊंची जाति के मोहल्ले से गुजर रहे हैं। और आपस में कह रहे हैं कितना साफ सुथरा है। जब तहबल दास जी ने कहा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, काशी से, कहा कुछ हमको भी धर्म उपदेश कीजिए। उन लोगों ने कहा कि आप समझेंगे इस गूढ़ ज्ञान को, वेदांत को, ईश्वर संबंधी ब्रह्म संबंधी गूढ़ ज्ञान को आप समझ पाएंगे। तो तहबल दास जी ने कहा आप झाड़ू देख करके ना वो समझ गए थे कि ये दलित हैं, डोम हैं। कहा आप समझ पाइएगा। तहबल दास जी कहते हैं अगर आप ठीक से समझाइएगा तो जरूर समझ जाएंगे। आप समझाइएगा तो समझ जाएंगे। महाराज आप समझाएंगे ही नहीं तो हम कैसे समझेंगे? कोशिश तो कीजिए। तो गुरु महाराज कहते थे कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। ईश्वर भक्ति के लिए सभी मनुष्य अधिकारी हैं। विप्र भंगी अपड़ पढ़ुआ करो तरियो निशंक हो। और दावा करके कहते थे कि बताओ कि माता सबरी की कौन सी ऊंची जाति थी और रविदास जी कौन से विद्यालय में पढ़े थे, कि कबीर जी कौन से स्कूल में गए थे, लेकिन इन लोगों ने आत्मोन्नति के शिखर को छुआ था कि नहीं छुआ था। तो जो भी मनुष्य है अगर वह अपने खान पान को ठीक रख के सदाचार का जीवन है जी रहा, तो संत सदगुरु की बताई सदयुक्ति से साधन करके ईश्वर को अनुभूति कर सकता है, परमात्मा को पा सकता है। और यह ज्ञान इतना आवश्यक है जन जन में पहुंचाना कि इसके बिना तो हम मनुष्य ही नहीं बन पाते, हम मानव ही नहीं हो पाते। मैं कल आप लोगों को सत्संग में सुना रहा था कि विदेश की
एक युवती इस्कॉन के कार्यक्रम में मिली और जब मैंने पूछा कि सिस्टर वेयर डू यू बिलोंग टू, तो उसने कहा था आई बिलोंग टू हेल, मैं नरक की रहने वाली हूँ। और जब मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा आई बिलोंग टू हेल, तो उसने क्या कहा कि मैं इसलिए कहती हूँ कि भारत आने के पहले मुझे बस इतना ही समझ था कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अर्न इट ड्रिंक एंड स्लीप वेयर एवर यू फील लाइक। कमाओ खाओ, कमाओ, जो मन करे खाओ, जो मन करे पियो, एंड स्लीप वेयर एवर, जहाँ मन करे सो जाओ। तो जहाँ मनुष्य शरीर में जन्म लेकर लोग यही 4 बात जानते हो, इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है, वह देश नरक और वहाँ के लोग नरकवासी। तो आप समझिए कि इतनी सुख सुविधा अमेरिका और यूरोप में है, लेकिन वहाँ कहीं, वहीं बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए, मत आइए आगे। तो आप सुविधा युक्त हो जाने मात्र से मनुष्य नहीं हो जाते। बड़े घराने के कुत्ते भी बहुत सुविधा में रहते हैं। जितनी सुविधा में एक गांव का गरीब आदमी नहीं रहता है, सोच भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है। इतनी व्यवस्था में अरबपतियों के कुत्ते रहते हैं, तो क्या वह कुत्ता मनुष्य होने का दावा कर सकता है कि हम सुविधा युक्त हैं? नहीं कर सकते। उसको क्या धर्म की शिक्षा दी जा सकती है? उसको ईश्वर की बात सुनाई जा सकती है? तो आप जहां आप हैं, सौभाग्य है आपका। गुरु महाराज कहते थे कि दूसरे मुल्कों में रहकर जब लोग पुण्य कर्म से जुड़ जाते हैं, तब ईश्वर की कृपा से अध्यात्म का श्रेष्ठ ज्ञान पाने के लिए भारत भूमि पर जन्म होता है। यहाँ जन्म होता है। कश्मीर, जम्मू में अपना 4 आश्रम। मैं वहाँ सत्संग में गया तो लोगों ने कहा कि सत्संग के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, आर्मी वाले मना कर रहे हैं। लोकल पुलिस तो बोलती है, लेकिन आर्मी मना कर रही है। और डोडा जिले में वो अपना आश्रम है, कहा वो मना कर रहे हैं। जिस जगह पर सत्संग होना था, वहाँ एक वकील साहब थे। वहाँ बहिष्कार की घोषणा किया था उन लोगों ने। उस बहिष्कार के बाद वो वकील जो थे वो कोर्ट चले गए थे, जिसके बाद वहाँ के जो आतंकवादी लोग थे उनकी हत्या कर दिए थे। और उसी के समय हम लोग वहाँ गए थे। तो हमको लेकर वहाँ के कुछ लोग जो थे वहाँ गए आर्मी कैंप। तो वहाँ एक आर्मी के पदाधिकारी थे। एप्लीकेशन देख करके कहा कि मैं तो मना कर दिया था, अब ये महाराज जी को लेकर आए। संजोग से वो गया के थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो गया के थे। तो जानते थे संत मत को। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, हम लोग तो हैं यहाँ, ये आप लोग क्यों यहाँ मरने के लिए आते हैं बेमतलब के? क्यों यहाँ मरने के लिए बेमतलब के आते हैं? तो हमने उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आतंकवाद तो आपके लिए भी है। उन्होंने कहा हम देश की रक्षा के लिए आते हैं, हम नहीं रहेंगे ना तो आप लोग उधर आराम से कैसे रहिएगा? हम देश की रक्षा के लिए आते हैं, जान की बाजी लगाने।
तो हम भी उनको कहे देश की रक्षा जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी धर्म की रक्षा है। हम धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, लोगों को बताने आते हैं, जगाने आते हैं, समझाने आते हैं। स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्म भयावह। उनको जगाते हैं, उनको बताते हैं। प्रातः आप लोगों ने सुना था कि गुरु गोविंद सिंह का पूरा वंश मिटा दिया गया, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने खुद को भी शहीद कर दिया, पर कभी अपने चेहरे पर ऊफ तक नहीं आने दी, न अफसोस होने दिया। और शहीद होते हुए बेटों को देख करके उन्होंने कहा, शाबाश बेटा, जिसलिए तुम्हारा जन्म हुआ सार्थक कर दिया, सार्थक कर दिया। यही तो तुम्हारा जीवन था, धर्म के पथ पर चलना। और धर्म के पथ पर चलते हुए अगर जान भी देना पड़े तो पीछे मुड़ करके एक क्षण मत सोचना। यही तो तुम्हारी महिमा है। तो वो स्थिति कैसे आती है, वो अवस्था कैसे आती है? एक अधिवेशन में गुरु महाराज से किसी पार्टी के एक नेता ने कहा, ये आप लोग सत्संग प्रचार करते हैं, इससे क्या होता है? तो गुरु महाराज ने कहा, आप लोग जो करते हैं उससे क्या होता है? उन्होंने कहा, हम देश की विकास करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। गुरु महाराज ने कहा, जिस देश की आप सुरक्षा कर रहे हो, सत्संग के द्वारा हम उस देश की नींव मजबूत कर रहे हैं, नींव मजबूत कर रहे हैं। इसलिए कि इस बात को अच्छी तरह जानिए, जो आदमी सत्संग ध्यान करेगा उसका पहला लक्षण यही है कि अभयम, अभय होगा, वो निर्भीक होगा। वो विश्व विजेता सिकंदर आता है, महर्षि दांडयायन के सामने अपना तलवार निकाल कर कहता है कि आपको मेरे देश चलना होगा, और वो मुस्कुरा करके कहते हैं, कौन सिकंदर, कौन बादशाह? मैं एक ही बादशाह को जानता हूं, जिसके एक इशारे पर तुम्हारे जैसे बादशाह इस धरती पर पानी की बुलबुले की तरह बनते और मिटते हैं। मैं एक बादशाह को जानता हूं। कहा कि तलवार देखते हैं, एक क्षण में गर्दन उड़ा देंगे। कहा, जिस गर्दन का तुम मुझे भय दे रहे हो, उस गर्दन से मैं बहुत पहले मुक्त हो चुका हूं, और तुम मुझे मार नहीं सकते। ठहाका मार के हंसा, जैसे बंदा वीर बैरागी ने फर्रुखसियर को कहा कि तुम शरीर का मांस नोच रहे हो, मुझे तुम नहीं छू सकते, क्योंकि नैनंग छिदंति शस्त्राणि नैनंग दहति पावकः न चैनम कलेदयन्तापो नैनंग शोषित मारुतः। कहा बंदा वीर बैरागी ने कि हमारे देश में कृष्ण हुए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आत्मा अमर है, वो किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं कटती, न आग जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न पानी भिगा सकती है। अजर अमर अविनाशी हूं मैं। तुम मेरे शरीर को नोच रहे हो, मुझे नहीं। और सुनो, ये ज्ञान मेरा कोरा शास्त्र का नहीं है, अपने गुरु की कृपा से हमने अनुभव कर लिया है कि क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम एतस् ज्ञानम मतम मम। शरीर और शरीर में रहने वाली चेतनात्मा दो पृथक सत्ता है, और मैं उस पृथक स्वरूप को, जो मेरा निस्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं अपने अविनाशी स्वरूप से परिचित हूँ। इसीलिए मुझे कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता है। तो आप अध्यात्म से जब जुड़ते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, और कर्म और उसके सिद्धांत में जब आपकी दृढ़ आस्था होती है, तब फिर आपको लगता है मुहूर्तमपि प्रज्वलितम श्रेयो धूमायति सहस्रयम। एक मुहूर्त आकाश में, रात्रि में एक मुहूर्त आकाश में बिजली बन करके चमक करके मिट जाना, किसी भटके हुए को राह दिखाकर हजारों वर्ष तक धुआं की तरफ फैले रहने से महाभारत में लिखा है श्रेष्ठ जीवन है। श्रेष्ठ जीवन है कि आप अंधकार बन के दुनिया में
100 वर्ष तक जी लें, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जीवन छोटा हो। बैठिए, क्या कर रहे आप? बैठिए ना चुपचाप। जीवन छोटा हो लेकिन सार्थक हो। छोटा हो, सार्थक हो। जीने के लिए तो कछुआ भी, सुनते हैं 1000 वर्ष तक अजगर और 300 वर्ष तक से 700 वर्ष तक कछुआ जीता है। तो लंबी आयु अजगर और कछुआ वाली हो तो किस अर्थ का हो? क्या हो गया? किस अर्थ का हो? छोटा जीवन धर्म का जीवन हो, छोटा जीवन हो, सतपथ पर चलता हुआ जीवन हो। 19 साल में खुदीराम बोस इस दुनिया को त्याग करके निकल लिए फांसी के फंदे पर। उनके बाद 100 बरस बहुत लोग जिए होंगे, कोई अता पता नहीं जानता उनका, है ना। विवेकानंद जी महाराज कितने साल दुनिया में रहे? 39 साल। 39 साल की जिंदगी थी, पूरा दुनिया को हिला दिया। अपने धर्म का डंका पूरे दुनिया में बजा कर चले गए। तो जीवन का मर्म क्या है? धर्ममय जीवन हो, सतपथ का जीवन हो। इसीलिए हम अपने को उस स्थिति में कैसे पहुंचाएं जब हमको कोई सतपथ से डिगा न सके, जब कोई हमको हिला न सके। कैसे होगा? छोटा सा प्रलोभन। आप देखिए, आप बहुत सिद्धांत में रहते हैं। सब मान लीजिए कि किसी आदमी ने कहा कि जाइए उस कमरे में 5 किलो भार का वजन का लोहे का एक 2 मूर्तियां हैं, लोहे की 5-5 केजी वजन की 2 मूर्तियां हैं। एक राम भगवान की है, दूसरा रावण की है। आप एक मूर्ति उठा कर ले जाएं अपने घर, तो स्वाभाविक रूप से आप किसको लेंगे? भगवान राम की मूर्ति उठाएंगे, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार, धर्म की रक्षा, पापी का संहार, पूज्य राम को लेंगे, स्वाभाविक है। रावण को नहीं लेंगे। लेकिन उसी कमरे में आपको कहा जाए कि जाइए, एक भगवान राम की मूर्ति है लोहे की 5 किलो वजन की, और दूसरा रावण की मूर्ति है 5 किलो वजन की सोने की। रावण की मूर्ति सोने की है, जाइए आप एक उठा लीजिए, आपके सारे सिद्धांत हवा में उड़ जाएंगे। तब भगवान राम की मूर्ति की ओर आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि तब वहां सोना दिखाई देने लगेगा। रावण में सोना और राम में लोहा, है ना। आप सोच लीजिए, गुरु तेग बहादुर में ऐसी क्या चीज थी कि कहा कि एक तरफ गर्दन, एक तरफ तलवार है और एक तरफ इस्लाम है, दोनों में से एक को कबूल कर लो। उन्होंने गर्दन झुका के कहा तलवार कबूल कर लिया। आप अपनी जान के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। इतना प्यारा मनुष्य का जान होता है, जीवन होता है। अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरे की जान लोग ले लेते हैं। बताइए वो कैसा थे, क्या था उनमें वो अद्भुत शक्ति? कहां से वो आई थी शक्ति जिसने गर्दन झुका दिया और कहा काट दो? धर्म से समझौता नहीं हो सकता है। जिंदगी धर्म के सामने छोटी पड़ गई। ये व्यवस्था, ये सामर्थ्य शक्ति कहां से आई? सब आदमी के लिए संभव नहीं है। लाखों लोगों ने तलवार के भय से अपने को बदल लिया था। तेग बहादुर ने क्यों नहीं झुका, गर्दन दे दी? क्यों?
वो ये ज्ञान उनके पास था, ये ज्ञान था। और ये ज्ञान हमारे जीवन में आता है सत्संग सुन करके। काकभुसुंडी जी का अभी आपने गरुड़ जी महाराज के साथ के पाठ को संवाद के रूप में सुना। काकभुसुंडी जी के लिए गरुड़ जी कहते, गरुड़ जी के से भगवान शिव काकभुसुंडी जी के संबंध में बता रहे हैं। जब गरुड़ जी पहुँचते हैं, भगवान राम अपनी लीला के क्रम में जब नागपाश में बंध जाते हैं तो गरुड़ जी को ला करके भगवान राम को नागपाश से मुक्त किया जाता है। तो गरुड़ जी को अहंकार होता है कि ये अगर भगवान हैं और भरम भी, तो एक असुर ने इसको कैसे बांध दिया। मैं अगर समय से नहीं आता तो ये तो मर जाते, तो कैसे भगवान, भगवान तो सर्व समर्थ हैं, सर्व समर्थ रघुनायक ही, सर्व समर्थ कैसे असुर से बंध गए। भ्रम हुआ, सगुन में सदैव भ्रम रहता है। उनकी लीलाओं से सुनी मुनि मन भ्रम होए, अच्छे अच्छे विद्वान उनकी लीला से भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण की लीला से भ्रमित हो गए थे, तो आम लोगों की बात छोड़िए, गरुड़ जी की बात छोड़िए। तो वो गए हैं नारद जी के पास। नारद जी ने कहा कि मैं तो अभी आपको कुछ बता नहीं सकता, ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी जब रास्ते में मिले तो कहा कि मैं भगवान राम के वास्तविकता के संबंध में जानना चाहता हूं। ये दशरथ पुत्र राम ही वही राम है जो भक्तों के कल्याण के लिए अवतार लिए हैं, या कोई और राम है? अगर वही राम है तो नागपाश में कैसे बंध गए थे? तो ब्रह्मा जी ने कहा, मिलहि गरुड़ मोहि मार्ग माही, बके ही भांति समझावहु तो ही, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। अरे आप राह चलते मिले हैं और सवाल खड़ा कर दिए। राह चलते इतना गूढ़ ज्ञान को कोई समझा सकता है? बहुत समय लगता है सत्संग सुनते सुनते, तब जाकर के भ्रम मिटता है और वास्तविकता का बोध होता है। इसीलिए मैं आपको क्या कहूँ, आप चले जाइए भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर। वो अभी शांति से वहाँ विराज रहे हैं, वहीं जाइए, वो आपको बताएंगे। तो वही गरुड़ जी ने काकभुसुंडी जी के संबंध में, गरुड़ जी को भगवान शिव ने काकभुसुंडी जी को के संबंध में बताया कि आप मेरे पास आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चले जाइए गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास। काकभुसुंडी जी के पास जाइए, वो कथा करते रहते हैं, वहाँ जा कर के आप सुनेंगे तो आपको सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उसी समय माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से कि ये काकभुसुंडी कौन है, कहाँ रहते हैं और आप वहाँ कैसे पहुँचे थे? तो भगवान शिव ने कहा कि सती रूप में जब आप अपने पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के गई थी और अपमानित होकर के वहाँ अपना देह त्याग दी थी, तो मैं आपके वियोग से विचलित होकर के और ऐसे ही जहाँ तहाँ घूम रहा था, तभी मैंने देखा कि गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारु चार मोरे मन भाए। मैंने देखा सुमेरु गिरी के उत्तर में एक पर्वत नीलगिरी, जिसके 4 शिखर और उनके 4 शिखर थे। उसी के एक शिखर पर काकभुसुंडी हैं जो बैठे हुए हैं, अब बैठ करके कथा कर रहे हैं। आ वहीं सुनहि अनेक विहंगा, वहाँ बैठ करके बट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आ वहीं सुनहि अनेक विहंगा। बट वृक्ष के नीचे काकभुसुंडी जी बैठकर हरि की कथा कर रहे हैं। अब बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आकर उनकी कथा को सुन रहे हैं। तभी मैं वहाँ हंस का रूप बना करके पहुँचा था
और वहीं मैंने कागभुसुंडी जी से संपूर्ण राम कथा सुनी थी। आप वहीं चले जाइए। अब देखिए, यहां से सीधी बात, कागभुसुंडी जी के संबंध में वो कहते हैं कि तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। मतलब कल्प के अंत में सृष्टि का प्रलय हो जाता है। जैसे आप सो जाते हैं और जागते हैं, वैसे ब्रह्मा की रात्रि में सृष्टि शांत होती है, जागने पर प्रकट होती है। अब महाप्रलय में ब्रह्मा का भी प्रलय हो जाता है, उनका भी लय हो जाता है। फिर नई सृष्टि में नए ब्रह्मा, नए ब्रह्मांड। तो कहते हैं कि सबका नाश हो जाता है, लेकिन वो पक्षी कागभुसुंडी का नाश नहीं होता है। बद्रिकाश्रम की ओर जब जाएंगे आप, तो उससे ठीक 20 किलोमीटर पहले एक जगह है, गोविंद घाट नाम का। वहां से बृहद हिमालय की शिखर की ओर एक पर्वत है, हेमकुंड साहब, जो सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ है। लाखों लाख सिख और हिंदू वहां प्रत्येक साल जाते हैं गर्मी के महीने में। चारों तरफ बर्फ ढका हुआ उस पर। मैं भी एक बार गया हूं। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूर्व जन्म में वहां पर तपस्या किया था, और उन्होंने ही उस पर्वत के बारे में वर्णन किया था कि मेरा ऐसे ऐसे पूर्व जन्म का तपस्थली है, जिसे एक आर्मी के अफसर को स्वप्न हुआ और उसने उसको ढूंढ निकाला। मैं वहां गया हूं। उसी के करीब में एक कागभुसुंडी पर्वत है, जहां एक छोटा मंदिर भी बना हुआ है, पुजारी भी हैं, लोग जाते भी हैं। मैं भी गया और वहां के पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस कागभुसुंडी का वर्णन किया है, वही कागभुसुंडी का पर्वत है ना ये? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो जो अभी सवाल आपने पढ़ा कि वो जो सुमेरुगिरी पर्वत है, उसके उत्तर शिखर, उत्तर भाग में जो नीलगिरी है, उस पर 4 स्वर्णमय शिखर है। स्वर्णमय, सोना से निर्मित 4 शिखर है, प्रकाशमय शिखर है। हमने कहा यहाँ 4 शिखर, स्वर्णमय कौन सा है? यहाँ तो कोई 4 स्वर्णमय शिखर नहीं है। इतना गूढ़ पाठ आम पब्लिक के बीच में नहीं करना चाहिए, थोड़ा पूछ लेना चाहिए। आप श्रोता जो है समझ सके, केवल अभ्यासी हो तब होना चाहिए। बड़ा गूढ़ पाठ है ना, दम निकल जाता है समझने वाले को। तो देखिए, मैंने जब पूछा कि 4 स्वर्णमय शिखर कहाँ हैं, और सबसे अहम प्रश्न पुजारी जी कि तुलसीदास ने लिखा है, तासु नास कल्पांत न होई। प्रलय हो जाने के बावजूद भी कागभुसुंडी का प्रलय नहीं होता, नाश नहीं होता, तो कागभुसुंडी तो होने चाहिए ना। यही रहते हैं, तुलसीदास ने लिखा है। तो किधर हैं वो? और वो 4 वृक्ष कहाँ है? बट तर्क हरि कथा प्रसंगा। बट वृक्ष किधर है? पाकर तरि तरु ध्यान सुधर ही, जाप जग पाकर तर पीपर तर करे, आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। तो ये कहाँ पर है? पीपल का वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष, आम का वृक्ष और बट का वृक्ष। 4 शिखर पर 4 वृक्ष हैं।
तो ये वृक्ष भी कहीं नहीं, तो चलो वृक्ष तो खत्म हो गए होंगे, लेकिन काग भुसुंडी तो होने चाहिए। देखिए वो पुजारी बड़े भले थे, सज्जन थे। कहते हैं कि ये तो पुरखों से पूजा यहाँ पर होती आ रही है, इतना गूढ़ बात हमको समझ में नहीं है, वो तो आप लोग जाने, हम तो पूजा करते आ रहे हैं। देखिए अब आप समझिए, काग भुसुंडी कोई ऐसा पक्षी नहीं है जिसका कि नाश नहीं होता हो, लेकिन आप जान लीजिए कि धर्म शास्त्र में कुछ बातें रोचकता के लिए होती है, कुछ बातें जो होती है यथार्थ बोध के लिए होती है, और कुछ बातें जो होती है वो रहस्यात्मक होती है, लेकिन सबके सब हमारे लिए कल्याणकारी होती है, सब हमारे कल्याण के लिए है। तभी कबीर साहब ने कहा, वेद पुराण कहो कि न झूठा, झूठा जो न विचारा। दूसरा कोई रहता तो कहता बकवास है, कहे काग भुसुंडी सब तुलसीदास की थोथी बातें हैं। लेकिन गुरु महाराज ने इस पर टीका लिखकर कहा कि तुलसीदास संत हैं और तुम नहीं जानते हो। तुलसीदास जी ने उत्तर कांड जो लिखा, वह उत्तर कांड लवकुश कांड को हटा करके उन्होंने उत्तर कांड डाला, और उत्तर कांड डाल करके उन्होंने अपने साधना की अनुभूतियों का वर्णन किया, जिसमें पात्र के रूप में काग भुसुंडी और संत के रूप में काग भुसुंडी, और संसारी व्यक्ति जो जिज्ञासा लेकर के पहुंचता है, अपना गरुड़ को जिज्ञासु बनाते हैं, और काग भुसुंडी संत की भूमिका में हैं। गुरु और शिष्य की तरह संवाद होता है और हमारे आध्यात्मिक समस्याओं का वहाँ समाधान होता है। ये रहस्य है वहाँ पर। इसीलिए वो 7वां कांड जो है वहाँ पर लवकुश कांड के जगह उत्तर कांड आया। उत्तर कांड विशुद्ध वेद का ज्ञान कांड है। जैसे वेद के अंतिम भाग को ज्ञान कांड कहते हैं, वैसे तुलसी कृत रामचरित मानस का अंतिम कांड उत्तर कांड ज्ञान कांड है, जो साधक अपने अंदर में अनुभव करता है। गुरु महाराज ने साफ साफ कहा कि समझ लीजिए इस बात को कि ये बात सत्य है, लेकिन यह काग भुसुंडी आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हैं ना, इस शरीर में जो जीव रहता है उसका नाश होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव का कभी नाश नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर का अंश है। इसीलिए कबीर साहब 135 वर्ष तक जीवित रहे, और कोई पूछा होगा कि बाबा कब आप दुनिया से जाइएगा, कब मरिएगा, तो कबीर साहब ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, मैं क्यों मरी हूँ, हरि मरी हो तब मैं मरी हूँ, हरि न मरे हम काहे मरी हूँ। अरे हम क्यों मरेंगे, अगर ईश्वर मरते हैं तो हम मरेंगे, ईश्वर नहीं मरते, ईश्वर अमर हैं तो हम भी अमर हैं। यही बात तो यजुर्वेद के ऋषि ने कहा, श्रुवन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, कहा है अमृत के पुत्रों, पर अमृत मतलब अमर, अमर परमात्मा की अमर संतान हो तुम। लेकिन आश्चर्य है, बघवा के बचवा बिलैया ले जाए कोई देखा हो लोग। कबीर साहब कहते हैं आप शेर परमात्मा की अविनाशी संतान, छोटे छोटे लोभ मोह प्रलोभन में डर जाते हैं और दुबक जाते हैं, है ना, डर जाते हैं ना। थोड़ा कोई आंख दिखाया झूठी गवाही दे जाते हैं। यहाँ जान की बाजी लगा करके लोगों ने जान कुर्बान कर दिया, लेकिन सत्य से पीछे नहीं हटा किसी को, है ना। आप समझिए, इस ज्ञान से परिचय जिस दिन हो जाएगा ना, भगवान कृष्ण ने कहा अभयता उसी दिन आ जाएगी। जब हम अमर हैं तो फिर मरने का भय कैसा, फिर कोई हमसे कैसे गलत करा लेगा, कोई कैसे हमको डरा सकता है, भयभीत करा सकता है। तो हम अनुभव नहीं किए,
अध्यात्म ज्ञान को नहीं जानते, धर्म विज्ञान को ठीक से नहीं समझते हैं। तो कहते हैं इसको समझिए, जीव ही काकभुसुंडी है, लेकिन सामान्य जीवों में नहीं। वह जीव ज्ञान की स्थिति में कौन है? संत है वो काकभुसुंडी। और आपने यह भी सुना, जिस पर्वत पर वो रहते हैं मायाकृत दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका, रहहि व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं चाहे। जिस पर्वत पर काकभुसुंडी रहते हैं वहां माया के जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मनो ईर्ष्या द्वेष, कोई वहां नहीं फटक पाते, कोई वहां नहीं जा पाते। किनके पास ईर्ष्या द्वेष नहीं जाता है? धरती पर कोई ऐसा पहाड़ है? धरती पर कोई ऐसा जगह है? एक तो कोई सोने का शिखर का पर्वत नहीं है, और दूसरी बात कोई ऐसा स्थान नहीं इस दुनिया में जहां जा कर के आप काम क्रोध आदि विकारों के प्रहार से बच जाएं। नहीं बच सकते आप। लेकिन आपके शरीर के अंदर में ही ईश्वर ने ऐसा स्थान बना दिया है जहां आप पहुंच गए तो आप इन विकारों से मुक्त हो जाइएगा। आपको ये विकार छू नहीं सकेंगे। और उनको संत कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि संत कैसे होते हैं? सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। सट विकार जित मतलब काम क्रोध लोभ मोह मात्सर, ये जो हमारे अंदर के मायाकृत दोष हैं वो संत को नहीं छू सकते हैं, वो नहीं छू सकते। आपने बहुत सारी कथाएं संतों की सुनी होगी। दक्षिण भारत में एक संत थे, आपने सुना होगा, महाराष्ट्र के ज्ञान संत नामदेव जी स्नान करके नर्मदा से लौट रहे हैं। एक पठान छत के ऊपर से उनके रास्ते पर उसका घर था, कुल्ला फेंक दिया। पुनः नहाने के लिए गए, फिर नहा के लौटे, फिर कुल्ला फेंक दिया। मुंह में पानी लेकर देह पर फेंक देता था। वो चुपचाप नहा करके आते थे। 108 बार नहाए उस दिन, और 108 बार कुल्ला फेंकने के बाद कहा, महाराज हम आपका जांच कर रहे थे, माफ कर दीजिए, पाप हो गया हमसे। उन्होंने कहा कि तुमको हम दंड नहीं देंगे, न तुम पर क्रोधित हैं। तुम्हारी कृपा से हम आज नर्मदा माता में 108 बार नहाने का सौभाग्य पाए हैं। सच। लेकिन जब जरूरत पड़ी तब एक संत हुए वहां पर, शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास, जिन्होंने समर्थ रामदास को कहा। समर्थ रामदास ने शिवाजी को धर्म की शिक्षा दी, धर्म के लिए लड़ने और लड़ाने की बात भी कही। सब समय की बात है, परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने किया, लेकिन अपने अंदर में होश को नहीं, कभी क्रोध में नहीं आकर, कर्तव्य बोध में आकर के किया। हम लोगों की तरह क्रोध में अबोध होकर के कुछ भी उल्टा सीधा करके पछताने वाला नहीं। पूरे होशो हवास में धर्म के मर्म को समझ करके जो एक व्यक्ति का कर्तव्य जिस समय जो कहता है करने के लिए, वो कर्तव्य का निर्वाह किया। झुकने वाली क्रोध काम क्रोध लोभ के आवेग में आकर नहीं। संत ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, उनके ऊपर माया का आरोप। तो कहते हैं ये नीलगिरी पर्वत, सुमेरु पर्वत कहाँ है? गिरु सुमेरु उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। सुमेरु पर्वत का वर्णन करते हुए शरीर के बारे में कहते हैं, देखिए आपका जो ये शरीर है ना, इस शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक के 6 चक्र हैं। नीचे से जहाँ से होता है ना, हमारी शक्ति अंदर में सीमित है। हमारे अंदर में जो शक्ति ईश्वर की है
वह किस तरह से है? नीचे का 6 चक्र, एक जिसको हम कहते हैं मूलाधार, सबसे नीचे मूलाधार चक्र जिसको गुदा चक्र कहते हैं, उसके ऊपर है मणिपूरक लिंग चक्र, उसके ऊपर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र और कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र भी इसको कहते हैं, और ऊपर में यहाँ पर है आज्ञा चक्र। 6 चक्र हैं। तो हमारी जो चेतन शक्ति है, वह जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी में योग नाड़ियां हैं, और चेतना जो है वो नीचे की ओर जा करके और मूलाधार चक्र में फंसी हुई है। मूलाधार चक्र नीचे, उसके ऊपर की ओर जो खड़ी रेखा धार रूप चेतनमयी धार है योग नाड़ी में, उसका ऊपरी हिस्सा आज्ञा चक्र, जागृत अवस्था में जीव का निवास, आंख बंद करने पर घोर अंधकार। और नील का मतलब क्या होता है? काला। आंख बंद करने पर जो घोर अंधकार देखते हैं, यही अंधकार सुमेरु गिरी के उत्तर मतलब ऊपर, नक्शा में ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं। तो ऊपर में है, कहाँ पर? आज्ञा चक्र है। इसी आज्ञा चक्र में जागृत अवस्था में अविनाशी जीव का वास होता है। लेकिन आज्ञा चक्र के नीचे वाले भाग में आप जब रहेंगे तो आपको विकार सताएगा, जैसे अभी सताता है। लेकिन गुरु की सदयुक्ति से साधना करके जो अपनी फैली हुई चेतन की धारों को समेट करके और आज्ञा चक्र के ऊपर का हिस्सा ऊपरी तल पर समेट करके टिका लेता है, तो उसकी इंद्रियां बाह्य विषयों से मुक्त हो करके और बिल्कुल विकार रहित रहती है। तो सिमटी हुई चेतन वृत्ति वाला सूरत, सिमटी हुई चेतन वृत्ति वाला सूरत या मुड़ी हुई चेतन वृत्ति वाला सूरत, उलटी पाछिलो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर, फैली हुई मानस की धारों को इंद्रियों की घाटों से विषयों से समेट करके और जो इस केंद्र में केंद्रित कर लेता है, सिमेरी के नीलगिरी पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ वह जीव काम क्रोधादि विकारों के प्रहार से मुक्त रहता है। उस स्थिति में कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य नहीं छूते, जब आप बहिर्मुख से अंतर्मुखी हो जाते हैं। और ऐसे ही जीव काग भुसुंडी हैं, अंतर्वृत्ति वाला साधक संत अंधकार के शिखर पर बैठा हुआ प्रकाश मंडल में, कोई नहीं सताता। तो इस तरह की स्थिति कैसे आती है? तेहि गिरि रिचिर बसई खगसोई, तह बसी हरि ही भजहि जेहि कागा, सो सुनु सहित उमा अनुरागा। भगवान शिव कहते हैं उसी वृक्ष के नीचे, उसी पर्वत पर रह करके जिस तरह परमात्मा की भक्ति करते हैं काग भुसुंडी जी, वह मैं तुमको सुना रहा हूँ। बड़ा प्रेम और श्रद्धा से सुनना, प्रेम और श्रद्धा से सुनना। सो सुन सहित सरस अनुरागा। तो वहीं से कहते हैं कि पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, बट तर्क हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। ये उनकी साधना है, यही साधना वो करते हैं। उस अंधकार के नीलगिरी पर्वत में अपनी वृत्ति को समेट के रहने वाला काग भुसुंडी। आप क्या करते हैं? बटतर का हरि कथा प्रसंगा। गुरु महाराज कहते हैं वो बट वृक्ष क्या है जिसके नीचे बैठकर वो हरि की कथा करते हैं,
वह बट का वृक्ष कुछ और नहीं है। वैसे हिमालय के उन इलाकों में न बट होता है, न पीपल होता है, न पाकड़ होता है, न आम होता है। ये सब वृक्ष वहाँ होते नहीं, वहाँ तो चीड़ होते हैं, देवदार होता है। चीड़ और देवदार के अतिरिक्त उन हिमालय के गहरी पहाड़ियों में कुछ होता नहीं है। तो वहां पर बट वृक्ष क्या है? कहते हैं अनेक धर्मशास्त्रों के उद्धरणों को, ज्ञान को सहारा लेकर उसकी छांव में बैठकर सत्संग करते हैं। अनेक धर्मशास्त्रों का सहारा लेकर, जैसे हम लोग संत मत में करते हैं ना। जहाँ कहीं भी भौरे की तरह, जहाँ कहीं भी जिस फूल पर बैठो वहाँ से पराग लेके निकल जाओ, है ना। हम तो पुराण भी से कुछ अच्छी बात लेते हैं और कुरान और बाइबिल से भी ले लेते हैं जो काम की चीजें हैं। तो बटतर का हर कथा प्रसंग का अर्थ यही है कि विशाल जो धर्म ग्रंथों का एक क्षेत्र है, उन सभी धर्म ग्रंथों के मूल ज्ञान को, कल्याणकारी बातों को जगह जगह से निकाल करके और लोगों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए सत्संग कथा वार्ता किया जाता है। और उस विशाल सत्संग वार्ता में बहुत सारे जिज्ञासु आते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और तब उनको यह बोध होता है कि यह जीवन किस लिए मिला है। आत्मा के कल्याण के लिए, जन्म मरण से छूटने के लिए, आत्मा न मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने आत्मा को आवागमन के चक्र से छुड़ा करके सदा सदा की मुक्ति पाने के लिए, दुख में संसार से हमेशा के लिए जाने के लिए। तो क्या करना होगा इसके लिए? करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिनु सदगुरु के सब ज्ञान पंथ कच्चा ही कच्चा। सत्संग करके हम सदगुरु की खोज करते हैं, और सदगुरु की खोज करके तो गुरु क्या करेंगे? गुरु भेद बताते हैं, गुरु भेद देते हैं ना। दीक्षा में क्या मिलता है? दीक्षा को क्या कहते हैं आपको पता है? भजन भेद, समझे? भजन भेद। भजन माने भक्ति, भजनम भक्ति ही, पाणिनि कहते हैं भजनम भक्ति ही। ईश्वर का जो हम उपासना करते हैं उसको भक्ति कहते हैं। तो परमात्मा की भक्ति करने की युक्ति सद्गुरु बताते हैं। तो ये जो गुरु का भेद है ना, यही है जाप जग जिस वृक्ष के नीचे कर रहे हैं ना आप, वह पाकड़ का वृक्ष, गुरु का भेद। उसी की छत्र छाया में, बिना भेद के नहीं होगा भजन, बिना भजन, बिना गुरु के भेद के नहीं होगा। गुरु भेद बताते हैं, जप कैसे करना है, कौन सा मंत्र जपना है और किस तरह जपना है। तो ईश्वर में आस्था रख करके और गुरु की भेद की छाया में बैठ करके मंत्र का जप करना, यही है उनका दूसरी भक्ति। आम छाह कर मानस पूजा, मानस ध्यान बताते हैं ना आप लोगों को। आम की छाह, साधना करने में अगर आपको सफलता नहीं मिल रहा हो तो आशा से मत डोल रे। ये जो आशा है ना, आशा, उम्मीद, भरोसा,
धीरज, यही आम का वृक्ष है, जिसके नीचे बैठ करके साधक जप और मानस ध्यान करता है। मानस जप मतलब मंत्र का जप किया गुरु की भेद से, और फिर साधना में हम सफलता नहीं मिल रही, मन हमारा नहीं रुक रहा, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करता है खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हरे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। या मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत साकल तोड़ रे, सुर 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 मुनि सब थके थके हारे, हाथ न आवे चोर रे, लेकिन जे हंसा सतगुरु के होई, राखत ममता छोर रे। ये मन आपको पटकता रहेगा, हराते रहेगा, परेशान करते रहेगा, इसको पकड़ के लाइए भाग जाएगा, पकड़ के लाइए भाग जाएगा। उकताना मत, निराश मत होना, हताश मत होना, ये आशा से मत डोल रे, दृढ़ निश्चय करके गुरु पर भरोसा करके और साधना में लगना है। मानस ध्यान में पहले सर्वांग का ध्यान करना है, और तब मन को वहाँ से हटाकर धीरे धीरे समेट करके इष्ट के मुखार बिंद में लगाना है। ये उनकी दूसरी साधना है। तीसरी साधना, पहला तो सत्संग हुआ, दूसरा हुआ मानस जप, जो गुरु के भेद रूपी वृक्ष के नीचे बैठा, आशा रूपी वृक्ष से डोलना नहीं, ये तीसरी है मानस ध्यान। और पीपर तर ध्यान सुधरे, पीपर के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हैं। देखिए, मानस ध्यान और ध्यान दो चीजें हैं। देखे हुए रूप को ठीक से समझिए, जिस रूप को आपने देखा है उस रूप को आंख बंद करके मन की आंख से देखना मानस ध्यान कहलाता है। आपको हम देखें, आंख बंद किए, आप हमको दिख रहे हैं, आंख बंद करने के बाद भी, ये मानस ध्यान हुआ। तो मानस ध्यान करते हैं और फिर कहते हैं पीपर तर ध्यान सुधरे। अब ध्यान कर रहे हैं पीपल वृक्ष के नीचे। यही सवाल मैं एक दशनाम संप्रदाय के महात्मा से पूछा था कि महाराज ये बताइए कि आम छाह कर मानस पूजा आम की छाह पर करते हैं, अब फिर कहते हैं पीपर तर ध्यान सुधरई, अब पीपर वृक्ष के नीचे वो ध्यान करते हैं। तो ये ध्यान और मानस पूजा में क्या अंतर है? दोनों तो अलग होना चाहिए। और उनके यहाँ बस इतना ही है कि माला फेर लो और फिर आंख बंद करके इष्ट का पूजा कर लो। मन ही मन पूजा करते हैं वो लोग कि भगवान को हम स्नान कराए, मुकुट पहना रहे हैं, गाला में माला डाल रहे हैं। यही ना कर रहे थे पहले। रामानंद स्वामी भगवान राम सीता लक्ष्मण की मूर्तियों का स्नान कराकर अब बैठ करके उनका पूजा, मानस पूजा कर रहे थे। तो मुकुट, कबीर साहब से ओट में रह के बात करते थे, क्योंकि कबीर जो थे जुलाहा थे, दलित थे, और रामानंद स्वामी ब्राह्मण थे। रामानंद स्वामी किसी दलित का मुंह नहीं देखते थे, शूद्र का मुंह नहीं देखते थे, इसलिए आधी रात में ही, अंधेरे में ही गंगा नहाने जाते थे। तो गंगा घाट पर कबीर साहब सोए हुए थे, जानबूझ करके जहाँ से वो उतरते उनको पैर लगा कबीर साहब को। तो रामानंद स्वामी ने कहा, ओहो बोलो बच्चा राम 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 राम, क्योंकि वो दीक्षा भी नहीं देते थे, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण को दीक्षा भी नहीं देते थे तब। तो कहा बोलो बच्चा राम राम। तो कबीर साहब ने पूरे गांव में प्रचार कर दिया कि हमको तो दीक्षा मिल गया। रामानंद स्वामी ने मंत्र दे दिया, कहा कि अरे ब्राह्मण लोग जाके बोले कि अरे आपने उनको दीक्षा दे दिया, इस शूद्र को दीक्षा दे दिया आपने। कहा नहीं मैं तो दीक्षा भी नहीं दिया, मैं तो मुंह भी नहीं देखता किसी का।
कहा कि वो तो भर गांव प्रचार कर रहा है। कहा बुलाओ कहाँ है। पर्दे की ओर से पूछा उन्होंने कि क्या जी कबीर, तुमको हमने कब दीक्षा दिया। कहा सुबह अंधेरे में घाट पर आपने मुझे कहा बोलो राम राम। तो एक गुरु के मुंह से, एक संत के मुंह से निकल गया बोलो राम राम, तो यही मंत्र हो गया। कहा बच्चा बहुत संस्कारी है, जाओ मैं तुमको शिष्य मान लिया। उसके बाद रामानंद स्वामी को देखिए, पर्दे के अंदर में रह करके पूजन करते थे। कबीर साहब मंदिर की सीढ़ी पर बैठे हुए हैं, रामानंद स्वामी ने उनका भगवान राम को मानसिक पूजा कर रहे हैं। स्नान कराया, मन ही मन स्नान कराया, उनको वस्त्र पहनाया, उनको मुकुट लगा दिया। और जब मुकुट लगाने के बाद उनको याद आया कि गले में माला तो पहनाया ही नहीं, तो अब माला कैसे पहनाए, क्योंकि मुकुट चौड़ा है, माला छोटा है, अब गला में माला घुसेगा कैसे। तो वो माला घुसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो माला में तो रहता है ना बीच में लगा हुआ खोलने वाला, तो वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, मन ही मन पूजा चल रही है। अब कबीर साहब बैठे हुए हैं, पूजा मानसिक है, कोई सही में नहीं हो रही है, मन से पूज रहे हैं। कबीर साहब पर्दे की ओर से देख रहे हैं, गुरु महाराज ध्यान में परेशान हैं, क्योंकि कबीर बने बनाए संत थे। वो तो संसार को दीक्षा लेकर के केवल गुरु की महिमा को प्रतिष्ठित किए और रामानंद जैसे कट्टरपंथियों को एहसास कराए कि ज्ञान का अधिकारी सभी हैं, इसमें जाति धर्म वर्ण की कोई मतलब नहीं है। यही स्थापित करना था उनको। उन्होंने तुरंत कहा बाहर से ही, गुरुजी भुंडो खोलिए और गले में पहना कर फिर भुंडा लगा दीजिए। रामानंद स्वामी को याद आ गया, अरे हाँ, तुरंत वो गला में खोल के पहनाए। तब कहा रे कबीर सीढ़ी पर, मैं अंदर, मन ही मन पूजा, मन में हम फंस गए। वहाँ से बता दिया पर्दा शिष्य को, सेवक जो था कहा पर्दा हटा दो। सेवक ने कहा बाहर कबीर बैठा हुआ है जुलाहा, उस पर आपकी नज़र पड़ जाएगी। रामानंद ने कहा अरे जो रामानंद के मन की गति पकड़ सकता है उस कबीर से ये पर्दा किस अर्थ में, हटाओ पर्दा। हटाया पर्दा और वहीं से रामानंद स्वामी ने कहा नहीं, मैं भ्रम में था, मैं भ्रम में था, आज से सबको दीक्षा दूंगा। तब रविदास जी को भी दीक्षा दिए हैं, धन्ना जाट को भी दीक्षा दिए हैं, सेना नाई को भी दीक्षा दिए। और वहीं से उन्होंने कहा कि धर्म में सबका अधिकार है, भक्ति में सबका अधिकार है। और वहाँ से वो उदार गुरु बन करके बाहर आए थे। तो कबीर साहब मानस पूजा, और उसी को मानस सुधरा हुआ रूप है मानस ध्यान। तो पूजा में कभी नहाते हैं, कभी पैर धुलाते हैं, इससे भी मन इष्ट में लगता है, लेकिन उससे ज़्यादा मन सिमटता है देखे हुए रूप को श्रद्धा और प्रेम से दर्शन करना भीतर की आँख से, भीतर की आँख से, उससे ज़्यादा लाभकारी होता है। इससे चित्त की शुद्धि शीघ्र होती है। और ध्यान क्या है, और बेचारे 10 नाम वाले फंस गए। ध्यान फिर अलग है, मानस ध्यान से ध्यान अलग है, मानस पूजा से ध्यान अलग है। यह ध्यान क्या है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। अपने हृदय स्थित तेजस बिंदु का जो ध्यान है वही परम ध्यान है। और वही ध्यान वो करते थे। गुरु महाराज कहते हैं गुरु की कृपा रूपी वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर करते थे, क्योंकि अंतः प्रकाश होता है जब गुरु की कृपा होती है। और गुरु की कृपा कब होती है, गुरु कोई बेईमान तो नहीं, वो तो परम उदार, परम न्यायी, कि किसी पर कृपा कर दें किसी पर ना करें। वो भेद दृष्टि वाले तो होते नहीं, तो किस पर कृपा होती है गुरु की, जो शिष्य योग्य होता है, पात्र पर। गुरु महाराज ने कहा जैसे वर्षा का जल सब जगह होता है लेकिन ठहरता गड्ढे में है, उसी तरह से गुरु की कृपा तो सब के लिए है। उस कृपा को पकड़ के अपना कल्याण बना लेगा जो पात्र बनेगा।
जिसके अंदर श्रद्धा जितनी गहरी होगी, जो गुरु की बताई हुई सदयुक्ति से साधना में जितना मन लगाएगा, जो जितना गुरु आदेशानुकूल सदाचारी बन करके रहेगा, जो जितना ही अधिक सुचाचार और सदाचार का पालन करेगा, हम लोग चूकते कहाँ हैं, वह गुरु की कृपा पाएगा। और पाने वाला ऐसा दोनों दृष्टि की धारों को एक करके दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लेगा, अर्थात बिंदु ध्यान में सफलता प्राप्त कर लेगा। तो गुरु की कृपा, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, गुरु कृपा ही केवलम। तो गुरु की कृपा रूपी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके दिव्य दृष्टि से आप साधना कीजिए, साधना कीजिए, तो उनकी कृपा होगी तो अंतर ज्योति प्रकट हो जाएगा। और अंतर ज्योति के प्रकट होते ही आपके अंदर के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, और विकारों के नष्ट होने के साथ साथ अंतर्नाद की प्राप्ति होगी, जहां से परमात्मा की ओर की गति होगी। अंतर पथ पर चलिएगा, अंतर पथ पर चलने वाला ही माया के सारे आवरण से मुक्त होकर के दिव्य दृष्टि के बाद आत्मदृष्टि पाता है, जब वह कैवल्य दशा में जाता है। संत दरिया साहब कहते हैं, कह दरिया जिन केवल जाना, सोई नर आत्म साहब पहचाना, जब निज ज्ञान गमी कर जाना, अविगत ज्योति दृष्टि में देखा, अनहद की धुन करे विचारा, ब्रह्म ज्योति होए उजियारा, यह कोई गुरु ज्ञानी जाने, शब्द अनाहत आप ही जाने। यह कोई गुरु ज्ञानी जाने। गुरु की कृपा से भेद लेकर के जब आप साधना कीजिएगा, अंत प्रकाश होगा। अंत प्रकाश होगा तो अंत प्रकाश में बिंदु में नाद का मेला उलटी के खेल यह खेला, वहाँ से आंतरिक नाद खुलेगा। आंतरिक नाद की साधना के लिए नादानुसंधान सुरत शब्द योग की क्रिया सीखनी पड़ती है, जहाँ से आगे बढ़ते हुए अनहद की धुन करे विचारा, अनहद धुन का विचार करते हुए अनहद ध्वनि में उस केंद्रीय ध्वनि को गुरु की युक्ति से सुनता हुआ साधक एक एक करके माया मंडल को पार करके और कैवल्य दशा में जाता है। मतलब जड़ावरण से मुक्त हो गया। स्थूल जड़, सूक्ष्म जड़, कारण जड़, महाकारण जड़, चारों जड़ शरीरों को पार कर केवल दशा में चेतन शरीर में जाता है, जहाँ मैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी काग भुसुंडी बनता है, एकदम अविनाशी स्वरूप की पहचान करता है। अविनाशी हूँ, अपना स्वरूप। और तब उसी दृष्टि से परमात्मा का ज्ञान, पहले निज का ज्ञान, तब परमात्मा का ज्ञान, और फिर परमात्मा से मिलकर के सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो, अकह मिलिनी अध्वनि शब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत सो रही सो प्रभु पद पाई के, अरे हमारे में ही सुरत न लौटे बहुरी न आई, जन्मई आई के। वह सार शब्द के सहारे सुरत मुड़ी हुई चैतन्य वृत्ति वाला काग भुसुंडी ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होकर परमात्मा से एकमेक होता है। तो इस तरह से जो चार क्रियाओं को नियमित सत्संग, नियमित ध्यानाभ्यास, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया करते रहेंगे, सदाचार का पालन करेंगे, वह साधना में सफलता पाएंगे। शेष जो बातें रह गई अब अंतिम सत्र रात्रि में सुनिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। बोलिए श्री